हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांशलिया। आज हम लोग क्लास 4 की चैप्टर 12 चेंजिंग टाइम्स पढ़ेंगे। बट मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आप लोग मेरे साथ वीडियो को देखते हुए मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त आपको जो बेल आइकन मिलता है वो भी दबा दीजिएगा। आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, ये भी अच्छा लग रहा है देखकर। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ जाती होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो जरूर बताइएगा। चेंजिंग टाइम्स यानी कि समय का बदला होना। वैसे तो हमें पता है कि दिन भर में टाइम चेंज होता ही रहता है। एक बजता, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से 24 घंटे में टाइम चेंज होता रहता है। लेकिन ये चेंजिंग टाइम्स में दिन भर का नहीं है। जैसे पहले हमारा भारत देश गुलाम था। किसके गुलाम था? अंग्रेजों के गुलाम था। और अभी हम लोग स्वतंत्र है। ये सब बातें आप लोगों को बड़े होके बहुत सीखने को मिलेगा। अभी हम लोग इसी के बारे में, इसी तरह से टाइम कैसे चेंज होता जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये लेसन जो है चेतन दास नामक एक आदमी के बारे में है। Many years ago, I used to teach children like you. वो आदमी जो है वो पहले स्कूल के टीचर हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने बताया है कि वे पढ़ाया करते थे बच्चों को। These days, I spend my time by writing about the days when I was young. आजकल वो स्कूल की नौकरी नहीं कर रहे, शायद रिटायर हो गए हैं, तो वे डायरी लिख रहे हैं। जो कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आप लोगों को डायरी दैनंदिन लिखना चाहिए, डेली लिखना चाहिए। तो वे पहले उन्होंने कैसे टाइम स्पेंड किया, तो उसी के बारे में लिख रहे हैं। आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ दीज विद यू। और इसी तरह से आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। अ बिग मूव, किस तरह का मूवमेंट हुआ था। आई रिमेम्बर द टाइम व्हेन आई वाज 9 years old. जब वे 9 साल के थे। आजकल अभी आप लोग 9 साल के हैं, तो जब वे 9 साल के थे, आप जस्ट इमेजिन कीजिए। It must have been over 60 years ago. 60 साल पहले की बात है, 60 years पहले की बात है। अब जब वे 9 साल के थे, 60 years पहले 9 साल के थे, तो जब वे लिख रहे थे तब वो 69 years के थे। That was when we lived in देरा गाजी खान। वे जब देरा गाजी खान नामक जगह में रहते थे। Today this place is in पाकिस्तान। वह जगह अभी पाकिस्तान में है। पहले आप सभी को पता होगा कि पहले पाकिस्तान इंडिया के अंदर ही था। और जब अंग्रेजों से हम लोग स्वतंत्रता मिली थी, उसी टाइम में पाकिस्तान ने अपनी कंट्री यानी कि देश अलग कर ली थी। उन्होंने 1947 में अलग हो गए थे। एट दैट टाइम देयर वेयर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड। उस समय में, जिस समय कि पाकिस्तान इंडिया से अलग हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम्स थे। I could not understand what was happening. वे जबकि छोटे थे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता था। One day, Baba told us. एक दिन उनके फादर ने बताया that we have to leave our village and move to another place. L-E-A-V-E, leave, और L-I-V-E, leave, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होने से भी L-E-A-V-E मतलब कि हमें छोड़ना पड़ेगा। ओके, हमें अपना गांव छोड़ना पड़ेगा और हमें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। I was sad to leave my house. तो वे बहुत दुखी थे क्योंकि उन्हें घर छोड़ना पड़ रहा था। That was where I had all my friends. जहाँ बचपन से रहते हैं, उस जगह को छोड़ने के लिए थोड़ा मन में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वहां पे बहुत दोस्त होते हैं, सब कुछ पहचान वाले बहुत सारे होते हैं। All of us, Baba, Amma, my younger brothers and sisters and I took a train to come here near Delhi. दिल्ली तक आने के लिए उन्होंने पाकिस्तान से एक ट्रेन ली। Many people from our area also moved. उन्हीं के जैसे बहुत लोग दिल्ली की ओर मूव कर रहे थे। People were saying that our country was being divided into two. तब वे छोटे थे और लोगों के मुंह में एक बात सुनना पड़ रहा था कि हमारा कंट्री जो है डिवाइड हो गया है। इंडिया एंड पाकिस्तान, दो कंट्री बन गई है। Many people from India went to Pakistan, just like we moved to India.
बहुत लोग पाकिस्तान जा रहे थे और उसी तरह से पाकिस्तान से भी बहुत इंडिया आ रहे थे। For some time we all stayed in a camp. कुछ समय के लिए हमें कैंप में रहना पड़ा। We lived in big tents that were put up in a huge ground. एक बहुत बड़ी खाली जगह में कुछ कैंप टेंट्स बने थे, वहीं पे रुकना पड़ा था, उन्हें अपना घर बार छोड़ देना पड़ा था। तो लोगों को बहुत तकलीफ हुई होगी। न्यू होम। One day बाबा told us that, बच्चों मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ ताकि आप लोग भी पढ़ना सीखे, रीडिंग करना सीखे, आप लोग भी रीडिंग कीजिए। One day Baba told us that we had been given some land in Sona village. उसके फादर ने कहा कि सोना विलेज में हमें थोड़ा सा जमीन दी गई है। मीन्स पाकिस्तान से जितने लोग रिटर्न आए थे उनको भी जमीन मिल रही थी इंडिया में। He said that we could build our house there. I was very happy. क्योंकि वहां घर बन सकता था तो वो बहुत खुश था। बाबा एंड अम्मा वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस। उन्होंने बहुत मेहनत की। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प्ड। हमने भी उन्हें हेल्प किया। बाबा dug the soil and we quickly filled the pans and passed them on to अम्मा। भर देते थे मिट्टी जब बाबा, तो उसी को वो लोग उठा के अम्मा को दे देते थे। गुड़िया एंड अम्मा मिक्स्ड हस्क इन इट। उसमें हस्क यानी कि भूसा वगैरह मिक्स करते थे। बाबा पुट अप द वॉल्स। और बाबा जो है इसी तरह से वॉल को खड़े कर रहे थे। ये देखिए। We brought cow dung from nearby houses. गोबर लेकर आते, cow dung यानी कि गोबर लेकर आते थे आसपास के घरों से। अम्मा mixed it with the mud. उसको कीचड़ के साथ मिक्स करते थे। She coated the floor with this mixture. और उन्होंने इस मिक्सचर के साथ, काउ डंग और मड के मिक्सचर के साथ फ्लोर को अच्छे से कोटेड यानी कि ऊपरी परत बना दी थी। जस्ट लाइक शी यूज्ड टू डू इन आवर ओल्ड हाउस। उनका जो पुराना घर था जो कि पाकिस्तान में छोड़ कर आए थे, उसमें भी अम्मा ऐसा ही किया करती थी। अम्मा यूज्ड टू से दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट्स अवे। अम्मा कहते थे कि इस तरह से अगर घर को पोछा जाए तो जो इंसेक्ट है, कीट पतंग, दूर रहते हैं। Then it was the turn for the roof to be made. उसके बाद इसका घर का रूफ बन गया, इनकी छत। बाबा made a frame by joining strips of wood and fixed it on the four walls. कुछ वुड के स्ट्राइप्स बनाकर उसे ज्वाइन करके उसको वॉल में फिक्स कर दिया गया। We put branches of neem and kikar trees on the frame. और उस फ्रेम में कीकर और नीम की ब्रांचेस को लगा दी गई। So that termites would not harm the wood. ताकि उस वुड को, वुड यानी कि काठ को, टर्माइट्स यानी कि जो काठ खाने वाला कीड़ा होता है, वो आ ना जाए काठ में। अम्मा put old gunny bags on this and covered them with mud. अम्मा ने उन वुड्स को भी ओल्ड गनी बैग से, जो बोरियां होती है, उससे कवर करके मड से लेप दी थी। Most of the houses around our house were made like ours. Find out and write. Talk to any one of your grandparents or any other elderly person. Find out when she or he was 8-9 years old. आप अपने घर में कोई भी बड़े व्यक्ति अगर हैं, उनसे पूछिए कि वे 8-9 साल के जब थे तो कैसा था, ये प्रश्न पूछिए। Where did she or he live? Name that place. 8-9 साल के एज में आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ रहते थे? From what material was her or his house made? उनके घर किस मटेरियल से बनता था? Did they have a toilet in their house? If no, where was it? उनके घरों में कोई टॉयलेट था? अगर नहीं तो वे लोग कैसे यूज करते थे टॉयलेट को? In which part of the house was food cooked? खाना कहाँ बनाया जाता था? A lot of mud was used when Chetan Das house was made. Why? मड बहुत ज्यादा यूज हुआ था चेतन दास के घर बनाते वक्त। Why? Answer. Chetan Das house was built many years ago using mud to make the house, kept the house cool.
Mixing some cow dung with the mud and coating the floor with it kept the insects away. Changing time. House. Time passed quickly. I finished my studies and got a job. Amma, Baba wanted me to get married. I thought that before I got married, we should repair our house and build one more room. जब वो बड़े हो गए चेतन दास, तो अम्मा और बाबा उनकी शादी कराना चाहते थे, जबकि उनकी जॉब भी लग चुकी थी। तब उन्होंने कहा कि नहीं, या तो मैं एक नया घर बना लूं या फिर इस घर को रिपेयर कर लूं और एक और रूम इसमें बना लूं। In those days, people in cities were using cement. They said that this made the houses stronger. उन दिनों की बात है जब वे शादी करने वाले थे, तो लोग जो है सीमेंट यूज कर रहे थे घरों में, और वो कहना था सबका कि हाउस जो है, घर जो है, सीमेंट यूज करने से स्ट्रांग होता है। We also thought we would use cement. तब उन लोगों ने भी सोचा कि मड की जगह सीमेंट यूज करेंगे। We use iron and cement for making the roof of the new room. पहले जबकि वुड यूज किया गया था, अभी आयरन और सीमेंट यूज करके रूफ बनाना चाहते थे। टाइम कितना चेंज हो चुका है, हम लोगों ने तो मड का घर भी नहीं देखा है, और इसीलिए इन्होंने अपने बचपन की बात लिखी। ये बहुत अच्छा काम किया ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि पहले कैसे लोग घर बनाते थे। आप लोग जरूर अपने सराउंडिंग से किसी बड़े लोगों को मिल के इस बारे में बात कीजिएगा। In those days, unbaked bricks were also available in the market. Unbaked bricks मतलब कि आजकल जो है ईंटें भट्टी में जलाया जाता है ना, उसको बेक करके निकाला जाता है, लेकिन तब जो ईंटा है वो बेक नहीं किया जाता था। We made the walls with them. The use of bricks was useful. अनबेक्ड ब्रिक्स के बारे में आप लोग और जानने की कोशिश कीजिए, वो आपको बड़े लोगों से पूछना पड़ेगा, बिकॉज मुझे तो नहीं मालूम, मगर शायद ईटा बनाने से पहले जितना भी प्रोसीजर होता है, उसके बाद जब भट्टी में जाती है, भट्टी में जाने से पहले का ही ईटा। The use of bricks was useful. We did not need to coat the wall every week. जब मिट्टी से घर बनता है तो, या बैम्बू से, तो उसको बार बार लेपना पड़ता है मिट्टी से, तो अभी सीमेंट यूज करके बनाने से वो काम नहीं करना पड़ता है। Once a year we would whitewash the walls. We also built a small kitchen in the courtyard. अभी साल में एक बार व्हाइट वॉश कराते हैं, रंग कराते हैं, पेंट, और एक किचन भी बनाया उन लोगों ने। The kitchen had a mud चूल्हा and a place to keep the vessels. किचन बहुत ही अच्छे से बना, एक चूल्हे के साथ कुछ जगह भी बनाई गई जिसमें कि बर्तन रख सकते थे। Then I got married and my wife Suman came to our new house. शादी के बाद जब उनकी वाइफ आई उनके घर में, to cook, Suman used to sit on the floor in the kitchen. We all used to sit on mats in the kitchen and eat together. It was a happy time. सुमन जो है, उनकी वाइफ जो है, नीचे जमीन में बैठ के ही खाना पकाया करती थी, बाकी सब जो है एक दरी में बैठ के ही खाना खाया करते थे। People used to go out to the field for the toilet in those days. लोग टॉयलेट के लिए फील्ड जाया करते थे, घर में टॉयलेट्स बनाया नहीं जाता था। Some of the houses had a separate place for this. कि कुछ घरों में ही टॉयलेट के लिए सेपरेट प्लेस था, हर घर में नहीं था। We also made a small toilet with the unbaked bricks behind the house. इन लोगों ने लेकिन एक टॉयलेट behind the house, घर की पिछवाड़े में बनाया था। कुछ डिस्कस करने के लिए क्वेश्चंस है। चेतन दास tells that people from the basti used to come to clean the toilets and take away the waste. They were not allowed to enter the house. कुछ लोग बस्ती से आते थे जो कि टॉयलेट साफ करके वेस्ट प्रोडक्ट को अपने साथ ही ले जाते थे, वे लोग घर के अंदर आने की उनको परमिशन नहीं थी। The people who used the toilets did not clean them. Discuss. क्यों बच्चों, जो यूज करते थे टॉयलेट वे क्लीन नहीं करते थे, बल्कि दूसरे कोई आके क्लीन करता था? Answer. The people who used the toilets do not clean them, perhaps because they considered it to be an inferior task. उन्हें लगता था कि ये उनके लायक काम नहीं है,
इज देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस? हु क्लीन्स इट? आपके घर में टॉयलेट है? अगर है तो कौन साफ करता है? तो आपके घर में हर घर की अलग अलग बात होगी। आप लोग अपनी अपनी बात को इसमें लिखिए और शेयर कीजिए। More changes. My two sons and daughter were born in that house. उसी घर में दोनों बच्चों का जन्म हुआ, तीनों बच्चों का, 2 सन और 1 डॉटर। Time passed. The children completed their studies. 15 years ago, our daughter Simi got married and moved to Palwal. ओ 15 साल हो गए, बच्ची की शादी भी करा दी गई। When? कहाँ? पलवाल में। When Raju was to get married, we felt that we should get the house ready for the new bride. जब उनके बच्चे की शादी की बात आई, उनके बेटे की, तो उन्हें लगा कि अभी एक नया घर बनाना चाहिए। By then everyone was using baked bricks. और तब तक सब लोग baked bricks, जो कि मैंने बताया था कैसे बेक की जाती है, यूज करने लगे। We also use them for the walls and put a lintel for the roof. लिंटल रख दी जाती थी। आप घर को अपने घर में देखिए, लिंटल कहाँ रहती है? जहाँ पे रूफ बनना स्टार्ट होता है वहां पर लिंटल बनाई जाती है। We used marble chips and cement for a strong and fancy floor. फ्लोर पहले वो लोग गोबर से लिपा करते थे, अभी उन लोगों ने मार्बल लगा दिया है। इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट। और टॉयलेट में पाइप्स लगा दी गई हैं ताकि वेस्ट जो है वो चला जाए। द किचन वॉज मेड बिगर। और किचन भी काफी बड़ा है। नाउ राजू's वाइफ डज नॉट यूज द क्ले चूल्हा। अभी तो चूल्हा यूज नहीं होता था। शी स्टैंड्स व्हाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टोव। वो खड़े होके ही खाना पकाया करती थी। Seeing new things. My younger son wanted to move to Delhi when he got a job there. और छोटे वाले लड़के को जब नौकरी मिल गई तो वो दिल्ली चला गया। Now he stays there with his family. और अभी वो अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में ही रहता है। Suman and I stay with Montu for some months in a year. और वो भी दोनों अपने बेटे के साथ जाके रहते थे। And with Raju in Sona for the rest of the time. ज्यादातर टाइम राजू और सोना के साथ, सोना में ही रहते थे राजू के साथ। On the way to Delhi from Sohna, we go through Gurugram. So many big high-rise buildings have come up there. गुरुग्राम की तरफ जाते हुए उन्होंने बहुत ही हाई-राइज अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स देखे। कितना जल्दी चेंज हो गया। मीन्स वे जब 9 साल के थे और उसके बाद 69 इयर्स के हुए और अभी कितने साल के हो गए, जब बच्चे भी शादी हो गए तो और 20 साल ऐड कर लो 89 इयर्स में। तो उन्होंने देखा कि हाँ पूरा सब जगह अपार्टमेंट बन गए। आपके दादा दादी के साथ भी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस होगा, आप लोग बात कीजिए तब आपको पता चलेगा। A few years ago, Raju renovated the toilet and the bathroom. He used colored tiles in his bathroom. Imagine spending so much money for a place to have a bath. सोचो तो बाथरूम में इतने सारे टाइल्स लगाना मतलब कि कितना खर्चा बढ़ जाता है। तो उन्हें बहुत ही, चेतन दास को बहुत ही वो लग रहा था कि अरे इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। I am now 70 years old. 70 years के हो गए। In all these years I have seen so many changes. बहुत सारी चेंजेस देखी। Even in my own house, मेरे अपने घर में भी बहुत सारी चेंजेस मैंने देखी है। I don't know where my grandchildren will want to live and how their house will be. अभी कहते हैं कि मुझे तो नहीं मालूम कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि नाती नतुना जो है वो लोग कहाँ रहना चाहेंगे। I wonder what the houses are like in डेरा गाजी खान today. और वे सोचते होंगे कि डेरा गाजी खान में अभी कैसे घर बन रहे होंगे। And how about all my friends, where will they be? और वे लोग अभी कैसे हैं और कहाँ है, क्योंकि उस टाइम में जब हमारा देश स्वतंत्रता हुआ था और पाकिस्तान से अलग हुआ था तो लोग चिथर बिथर गए थे। हर किसी को अलग अलग जाके बसना पड़ा था। तो वे ये बात भी सोचते थे कि डेरा गाजी खान के दोस्त अभी कहाँ कहाँ होंगे। What material have been used in making your house? अब आप एक बात बताइए, आप जिस घर में रह रहे हैं
उस घर को किन मटेरियल से बनाया गया है। मैं अपना बताऊं तो मेरा जो घर है वो बेक्ड ब्रिक्स होते हैं, उससे सीमेंट रॉड और उससे बनाया गया है। तो आप लोग अपना अपने घर के बारे में बताइए। फ्लोर में टाइल्स लगाया है या रूफ में क्या लगाया है। इसको स्किप मत कीजिएगा, आप खुद से आंसर लिखिएगा। Find out the material from which your friend's house is made. Is there any difference? Write about it. अगर आपके फ्रेंड के घर में कोई डिफरेंस आपको दिखता है, आपके घर किससे बना है, फ्रेंड के घर किससे बना है, ये आप लोग लिखिएगा। What kind of house do you think Chetan Das grandchildren will live in? आपको क्या लगता है? आप लोग अपने अपना मत दीजिए कि चेतन दास के ग्रैंडचिल्ड्रन किस टाइप के घर में रहना पसंद करेंगे। मेरे ख्याल से अपार्टमेंट में, क्योंकि अपार्टमेंट में रहने से इजी हो जाता है सर्विस के लिए, जॉब करने वालों के लिए भी, स्कूल जाने वाले बच्चों को भी छोड़ के जाना। पहले जॉइंट फैमिली था तो दादाजी चाचा चाची सबके साथ बच्चों को छोड़ के निकल जाते थे, लेकिन अभी जो है स्मॉल फैमिली में क्या प्रॉब्लम है कि बच्चों को छोड़ के निकल के जाना भी बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो उसके लिए फ्लैट्स जो है ठीक रहते हैं। Where would you like to live when you grow up? This is a very nice question. मैं भी आपको YouTube में डालूंगी पोलिंग में, आप लोग इसको पोलिंग में मुझे बताइएगा कि आप लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे जब आप लोग बड़े हो जाएंगे। You had written about the things that your grandparents' house was made of. Has some of those material been used in your house? Name them. अभी आपने लिखा था कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स के घर किस चीज से बनी है, क्या उसी तरह से आपका भी घर बना है? तो जरूर लिखिएगा। People are given names according to the work they do. For example, a person who works with wood is called a carpenter. In your place, what do you call a person who works with wood? हमारे यहाँ पे काठ मिस्त्री बोला जाता है, आपके वहां पे क्या बोला जाता है इंग्लिश में? कारपेंटर। सो आपको इसमें लिखना है आपके यहाँ पे क्या बोला जाता है। Now look at the picture and fill in the table. What kind of work is being done by different people here? ये क्या कर रहे हैं? स्टोन को तोड़ रहे हैं हैमर से। ये स्पेड से इसको सीमेंट को मिक्स कर रहे हैं। ये लोग सीमेंट को लेके इसमें डालने जा रहे हैं। ये जरूर प्लम्बर होंगे जो कि पाइप वगैरह ठीक कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिशियन होंगे जो इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं। What tools are they shown using in the picture? Write them in the given table. Okay, मैं इसको बताती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। Serial number 1, laying the walls and the roof of the house. ये आएगा आपका वर्क और टूल होगा हैमर। What is the person called? हैमर भी है, एक ट्रॉवल भी है। पर्सन कॉल्ड मैसन। इस तरह से आपको टेबल में फिलअप करनी है। नंबर 2, द पर्सन कैरिंग ब्रिक्स एंड अदर मटेरियल्स। मिक्सिंग बॉल जो लेबर यूज कर रहे हैं, इसका आपको समझ में आ रहा है? वर्क टूल, व्हाट इज द पर्सन कॉल्ड? जो मिक्सिंग बॉल में सीमेंट और ब्रिक को लेके जा रहे हैं और उन लोगों को क्या, व्हाट इज द पर्सन कॉल्ड? पर्सन कॉल्ड लेबरर। नंबर 3, लेइंग द इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड पॉइंट्स। नंबर 3 में लिखेंगे लेइंग द इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड पॉइंट्स। स्क्रू ड्राइवर से काम किया जा रहा है। टूल जो है उन्होंने स्क्रू ड्राइवर यूज कर रहे हैं और ड्रिल मशीन भी यूज कर रहे हैं, और वे कौन है? इलेक्ट्रिशियन है। नंबर 4, फिक्सिंग द पाइप्स एंड द टेप्स। पाइप्स और टेप्स को फिक्स कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? एक तो रेंच लिया होगा और पाइप कटर और पिलर्स, इन सब का यूज हो रहा है। रेंच, पाइप कटर और पिलर्स का, ठीक है। नाउ व्हाट इज द पर्सन कॉल्ड? पर्सन कॉल्ड इज प्लम्बर। डू यू नो पीपल हु डू दिस टाइप ऑफ वर्क? क्या आप किसी को जानते हैं जो ऐसा काम करते हैं? Talk to them and find out about their work. Discuss it with your friends. ज्यादातर आपके ऑब्जर्वेशन की बात है बच्चों, तो आप लोग को अगर किसी भी प्लम्बर
या फिर कारपेंटर, किस मैसन से जानते हैं तो उनसे बात कीजिए. With a teacher or someone from home, go to a place where a building is being constructed. जहाँ घर बन रहा हो, talk to the people working there and find out answers to these questions. What is being built there? अगर आप जाते हैं जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आप पूछिए कि वहाँ पे क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. How many people are working there? कितने लोग काम कर रहे हैं. What kind of work are they doing? किस टाइप का काम कर रहे हैं. How many men and women are there? तो ये आपको अपने ऑब्जर्वेशन से किसी भी साइट में जाके करना है ऑब्जर्व. Are any children working there? What are they doing? How much money do these people get paid daily? Ask from any 3 different people. जो वहाँ काम करते हैं उन्हें डेली बेसिस में काम पैसा मिलता है या मंथली. आप लोग बात कीजिए. Where do these people live? What are the material being used for making the building? Try and guess how many trucks of bricks and bags of cement will be used for making the building. उस बिल्डिंग को जो वो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करें उस बिल्डिंग को बनाने में कितने ब्रिक्स और कितना बैग ऑफ सीमेंट यूज हुआ होगा. How do the material reach the building site? By truck, handcart, any other vehicle? List them. आप लोग इसको देख के लिस्ट कीजिए. हैंडकार्ट यानी कि ठेला. Find out the price of 1 bag of cement, 1 brick, 1 truck of sand. तो इसका प्राइस भी जानने की कोशिश कीजिए. Ask a few other questions and write their answers. अपने से भी कुछ क्वेश्चन बनाकर उन लेबर्स को आप क्वेश्चन कर सकते हैं. Over the 60 years, different materials were used to different times in Chetan Das house. List these in the correct order. पहले ऑर्डर में in order you list these, okay? जैसे कि पहले जब हम लोग उन्होंने घर बनाया था तो मड, वुड और उससे बना था और क्या नीम के और कीकर के डालियों को भी लगाया गया था. सेकेंड टाइम जब उन्होंने बनाया तो अनबेक्ड ब्रिक और क्या लगा, हाँ अनबेक्ड ब्रिक यूज किया. थर्ड टाइम में उन्होंने टाइल्स यूज की, सीमेंट, रॉड, स्टोन, सैंड यूज किया और थर्ड टाइम में मार्बल यूज की. इसी तरह से उन्होंने कई बार भी अलग अलग. आप लोग लेसन को फिर से पढ़िए और इसको लिखिए. लेट अस मेक हाउसेस. डिवाइड द चिल्ड्रन. ओके, ये एक एक्टिविटी है जो कि आपको अपने एक घर को बनाना है. मड, वुड, पेपर, पीस ऑफ क्लॉथ, शू बॉक्सेस, मैच बॉक्सेस एंड कलर्स को यूज करके. ओके, तो इसको बनाइएगा. आप अभी फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहे होंगे, घर में होंगे तो घर में ही सब चीज को इकट्ठा करके एक घर बनाइएगा. और ये लेसन यहीं खत्म होता है. सो आप लोग मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा. आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए.